Welcome back once again. Today we are going to start a new poem of class 4th English from the book English Weaves, and the poem name is The World with Its Countries. तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. ये पोएम हमें ये सिखाती है कि प्रकृति हमारी असली संपत्ति है. हमें इसका आदर करना चाहिए, इसका आभारी होना चाहिए और सबसे ज़रूरी इसको बचा कर रखना चाहिए. अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो भविष्य में जीवन कठिन हो जाएगा. तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. द वर्ल्ड विद इट्स कंट्रीज, माउंटेन्स एंड सीज, पीपल एंड क्रिएचर्स, flower and trees, the fish in the waters, the birds in the air are calling to ask us all to take care. ये दुनिया अपने सभी देशों के साथ एक बड़ी और सुंदर जगह है. माउंटेन्स यानी पर्वत, इसमें ऊंचे पर्वत हैं और गहरे समुद्र हैं. लोग हैं और तरह तरह के जीव जंतु हैं. फ्लावर्स एंड ट्रीज़ का मतलब विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल और हरे भरे पेड़ हैं. मछलियाँ पानी में रहती हैं और चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं, आसमान में स्वतंत्रता के साथ उड़ती हैं. और ये सब हमसे कह रहे हैं पुकार पुकार के कि हमारी देखभाल करो, यानी प्रकृति की रक्षा करो. These are our treasures. ट्रेजर होता है खजाना. These are our treasures, a gift from above. We should say thank you with a care that shows love. For the blue of the ocean, the clearness of the air, the wonder of the forest and the valleys so fair. मतलब ये सब हमारे को ऊपर वाले ने यानी भगवान ने दिया है तोहफे के रूप में, और इसके लिए हमें धन्यवाद कहना चाहिए. इस खजाने की हमको रक्षा करनी चाहिए. ये सब हमारे लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं है, अमूल्य संपत्ति है जिन्हें हमें काफ़ी प्यार से और देखभाल के साथ संभालना चाहिए. फॉर द ब्लू ऑफ द ओशियन, समुद्र का नीला रंग मिला है. द क्लियरनेस ऑफ द एयर, हमें जीवन जीने के लिए शुद्ध और निर्मल हवा मिली है जो कि बेहद ज़रूरी है. द वंडर ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का अद्भुत सौंदर्य हमारे लिए अनमोल है. एंड द वैली सो फेयर, और सुंदर घाटियाँ भी हमें आनंद देती हैं. द सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क, द वार्मथ ऑफ द सन, द रशिंग ऑफ द क्लियर स्ट्रीम्स एंड न्यू लाइफ बिगन आर गिफ्ट्स वी शुड चेरिश. स्काईलार्क होती है एक चिड़िया. आसमान में गाने वाली चिड़िया का मधुर गीत प्रकृति की सुंदरता है. द वार्मथ ऑफ द सन, सूरज की गर्मी रोशनी और जीवन को ऊर्जा देती है. इतना ही नहीं, द रशिंग ऑफ द क्लियर स्ट्रीम्स, जो साफ नदियों की बहती धाराएं हैं, जीवन को ताजगी और नई शुरुआत देती हैं. एंड न्यू लाइफ बिगिन आर गिफ्ट्स वी शुड चेरिश, तो ये सारे ईश्वर के उपहार हैं जिन्हें हमको सजो कर रखना चाहिए. ये सभी प्रकृति का हिस्सा हैं और इन सब की हमें केयर करनी चाहिए. So join in the all to strive to preserve them for the future of all. इसलिए हमें इस पुकार में शामिल होकर इनकी सुरक्षित रहने के लिए मेहनत करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो इन प्राकृतिक खजानों का आनंद ले सकें. सो दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय जॉन कॉटन, और उन्होंने अपनी कविता में हमें पूरी दुनिया, उसके देश, लोग, जीव जंतु, पर्वत, समुद्र, पेड़, फूल, पक्षी, नदियाँ, हवा, इन सभी चीज़ों को ईश्वर का अनमोल उपहार बताया है. और ये भी पुकार कर रहे हैं कि हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए. इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हम इस प्राकृतिक खजाने को सजो कर रखें ताकि भविष्य की पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ इनका आनंद उठा सकें. तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं. चेरिश मीन्स होता है वैल्यू, और स्ट्राइव होता है वर्क हार्ड, मेहनत करना. तो ये तो हो गया पोएम का एक्सप्लेनेशन. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.